नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके बताइएगा। अगर तैयारी को लेकर के कोई समस्या आ रही होगी तो वो भी आप लोग जो है फ़ोन कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। और विश्वास मानिए, पूरा प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा कि आपकी समस्याओं का हम समाधान करें। हमारे द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं। यूपी स्पेशल लगभग लगभग ख़त्म हो गया है। करंट अफेयर्स डेली आ रहे हैं, विनीत सर के वीडियो आ रहे हैं, प्रभा मैम की हिंदी की वीडियो आ चुके हैं। तो यदि अभी तक आप लोग जो है चैनल को के जो पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल हैं। और ईमानदारी से यदि आप करके जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे भी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जनगणना विशेष को लेकर के है। और ये इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोग यदि आरओ का पेपर देखेंगे तो प्रत्येक वर्ष 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से रहते ही रहते हैं। तो बस ये वीडियो देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनगणना को लेकर के कोई भी प्रश्न आएगा तो आप जो है बहुत सहजता से करेंगे। बस 15-20 मिनट आप साथ बने रहिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनगणना की जो हम चर्चा करने वाले हैं वर्ष 2011 के आंकड़ों के आधार पे करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है नई जनगणना के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी उसके रिपोर्ट आने में समय लगेगा। तो और पीछे चूंकि कोविड की वजह से जनगणना हो नहीं पाई, तो अभी तक हमारे पास जो आंकड़े हैं वो 2011 के ही जनगणना के आंकड़े हैं। और वहीं से आपका प्रश्न भी बनेगा। मतलब घबराइएगा नहीं कि सर 2011 के हिसाब से आप बता रहे हैं और अभी 2025 चल रहा है, तो आंकड़े वहीं से आएंगे और यहीं से बनेंगे प्रश्न। क्योंकि अभी नई जो है वो आई नहीं है। प्रदेश की कुल जनसंख्या व देश का प्रतिशत कितना है? प्रदेश की कुल जनसंख्या में, प्रदेश की कुल जनसंख्या का देश में प्रतिशत, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग, देश में प्रतिशत कितना है? तो 16.51% है। मतलब उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितना है? तो 19,98,12,341। तो ये डाटा भी याद रखिएगा कि मतलब 20 करोड़ से कम है। 19,98,12,341 जो है वो व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार। और ये भारत की जनसंख्या का 16.5% है। ये याद रखिएगा, 16.51%, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया है। फिर कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो विश्व में, अब तो अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत नंबर 1 पे जनसंख्या पॉपुलेशन में तो भारत पहुंच गया है। आप लोगों को मैंने पीछे बताया भी है। लेकिन चूंकि 2011 है तो उस समय जो है शीर्ष पे कौन था? तो चीन था। तो चीन है, भारत है, अमेरिका और इंडोनेशिया है। मतलब उत्तर प्रदेश के पहले 4 ही जो है वो देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से ज़्यादा है। चाइना, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया। तो इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? तो 5वीं है। सोचिए कि ये उत्तर प्रदेश राज्य की भूमिका को दिखाता है कि कितना महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ का अगर सीएम प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है तो क्यों ना देखे, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को वो बॉस है। कुल पुरुष जनसंख्या का कितना है? तो अगर इतनी जनसंख्या है तो इसमें पुरुष जनसंख्या कितना है? तो 52.29%। मतलब 52.29% जो है इसकी पुरुष जनसंख्या है। और कुल महिला जनसंख्या कितनी है? तो 47.78%, 47.71% ये महिला जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का। मतलब मोटा मोटा आप ऐसे जान लीजिए कि 52% लोग कौन हैं? तो 52% मेल की जनसंख्या है और 48% लगभग जो है वो फीमेल हैं। पुरुष और महिला साक्षरता कितनी है? तो देखिए, पुरुष की जो साक्षरता है वो 77.3% है, जबकि महिला की साक्षरता कितनी है? तो 57.2% है। तो आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि भारत का लिंगानुपात कितना है। उत्तर प्रदेश का तो 912 है, आप लोग बताइए कि भारत का जो है लिंगानुपात कितना है।
सर्वाधिक व सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, तो देखिए सबसे अधिक अगर जनसंख्या पूछे तो आप प्रयागराज लगाएंगे, और सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की और सबसे कम जनसंख्या महोबा की। सर्वाधिक व सबसे कम जन घनत्व किसका है, तो सर्वाधिक जो जन घनत्व वाला जिला उत्तर प्रदेश का है वो गाजियाबाद है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। ललितपुर जो है सबसे कम जन घनत्व है, ललितपुर का घनत्व सबसे कम है। सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो देखिए सबसे ज़्यादा साक्षर लोग कौन है, कहाँ के लोग हैं, तो गौतम बुद्ध नगर, मतलब गौतम बुद्ध नगर सबसे साक्षर जिला है। और अगर सबसे निरक्षर जिला की बात की जाए प्रदेश में चूंकि आप लोग जानते ही होंगे कि 75 जिले हैं, तो नंबर 1 पे है गौतम बुद्ध नगर, तो 75वें स्थान पर कौन है, तो वो है श्रावस्ती। सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक जो है महिला साक्षरता कानपुर नगर की है, और सबसे कम कौन सी है, तो श्रावस्ती की है। देखिए अगर टोटल आ जाए तो उसमें गौतम बुद्ध नगर सबसे मतलब साक्षर जिला है, लेकिन इसमें भी आयोग करता क्या है, वो पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से किस जिले की महिला साक्षरता दर है। तो अगर महिला साक्षरता दर की बात आ जाएगी तो कानपुर नगर की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है, और सबसे कम तो श्रावस्ती की है ही है। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात, मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो जौनपुर में, और सबसे कम अगर लिंगानुपात है तो वो है गौतम बुद्ध नगर में। आप इस आंकड़े से क्या देख रहे होंगे, जहाँ सर्वाधिक शिक्षा है वहाँ के लोग सर्वाधिक जो है वो एक तरीके से लैंगिक जो गैप है शिशुओं का, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। कि मतलब सोचिए जौनपुर हमारा उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का एक पिछड़ा जिला है, और वहाँ बेटे बेटियों में कोई भेद नहीं है, जो भी हो रहा है ईश्वर का वो आशीर्वाद मान के वहाँ के पेरेंट्स उसको स्वीकार कर रहे हैं। और ये साधन संपन्न भी यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम उस तरीके से है भी नहीं, जबकि गौतम बुद्ध नगर की पर कैपिटा इनकम बहुत शानदार है। यहाँ दिल्ली एनसीआर के करीब है, और इसको जो है हरित क्रांति का भी लाभ मिला है, इंडस्ट्री का भी लाभ है, नोएडा ग्रेटर नोएडा यही है। लेकिन यहाँ क्या है कि बच्चियाँ कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं। तो सबसे बेकार लिंगानुपात कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखेंगे। सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, तो शिशु लिंगानुपात जिले में सबसे अच्छा लिंगानुपात कहाँ है, तो बलरामपुर में है, और सबसे कम जो है वो बागपत में है। देखिए यहाँ क्या है कि टोटल लिंगानुपात है, और यहाँ शिशु, तो टोटल में जो है मैंने बताया है कि सबसे ज़्यादा जो गैप है तो वो जौनपुर और गौतम बुद्ध नगर में। लेकिन अगर शिशु लिंगानुपात में देखा जाए तो सबसे बेहतरीन स्थिति में बलरामपुर है, और सबसे निचले स्थान पर कौन सा है, बागपत में। तो आपको जो प्रश्न आएगा तो उसमें इन शब्दों का ध्यान रखना है कि शिशु लिंगानुपात पूछ रहा है कि कुल लिंगानुपात पूछ रहा है। तो कुल में गौतम बुद्ध जौनपुर शीर्ष पे है, और न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर। और अगर शिशु लिंगानुपात में पूछे तो बलरामपुर शीर्ष पे है, और बागपत जो है वो निचले स्थान पर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, बहुत बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या में नंबर 1 पे है मुरादाबाद, नंबर 2 पे है नंबर 1 पे है प्रयागराज, नंबर 2 पे है मुरादाबाद, 3 गाजियाबाद, 4 आजमगढ़, 5 जो है लखनऊ है। ये क्रम याद रख लीजिएगा, क्योंकि आयोग जो है यदि आप PYQ उठा के देखेंगे तो आपको इन्हीं क्रम से जो है चीज़ें मिलेंगी। तो एक बार फिर से हम रिपीट करवा दे रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं, सबसे पहले महोबा है, उसके बाद चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है, ललितपुर है। और हमारे साथ साथ जो है आप लोग वीडियो को थोड़ा सा, अगर हमारी स्पीड ज़्यादा होगी तो वीडियो को रोक करके जो है नोट करते रहिएगा, क्योंकि तभी जो है आप इसका लाभ ले पाएंगे। सर्वाधिक घनत्व वाले 5 जिले,
मतलब घनत्व वही कि जहाँ डेंसिटी पॉपुलेशन की बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत सघन आबादी हो। तो इसमें गाजियाबाद देखिए शीर्ष पर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें दे देगा ऐसे जो महत्वपूर्ण, जैसे बनारस दे देगा, कानपुर दे देगा, नोएडा दे देगा, मतलब गौतम बुद्ध नगर। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सर्वाधिक जन घनत्व में शीर्ष पर कौन है? गाजियाबाद है, फिर वाराणसी है। गाजियाबाद के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद लखनऊ, लखनऊ के बाद संत रविदास नगर, और इसके बाद कौन सा है? कानपुर नगर। तो ये सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले हैं। और अगर सबसे कम जनघनत्व देखा जाए तो कौन सा है? देखिए ललितपुर सबसे कम है, उसके बाद सोनभद्र है, फिर हमीरपुर है, महोबा है और चित्रकूट है। तो यहाँ देखिए गाजियाबाद का जनघनत्व कितना है? 3971 है, मतलब 3971 जहाँ जनघनत्व है। वहीं ललितपुर का जनघनत्व कितना है? 242, मतलब 242। कितना ज़्यादा अंतर दिख रहा है सर्वाधिक और सबसे कम में। तो आप लोग इसको भी नोट करिए। सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जो 5 जिले हैं, तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। मतलब पीछे मैंने बताया है कि भाई जब लिंगानुपात को लेकर के मैं कह रहा था कि यहाँ साक्षरता तो सबसे अधिक है, लेकिन लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है। और गौतम बुद्ध नगर देखिए सबसे नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर है, तीसरे पे औरैया है। सोचिए अगर बीच में औरैया आ गया तो बहुत से बच्चे तो सोच रहे होंगे कि भाई वहीं के लोग ज़्यादा साक्षर होंगे, जो बहुत नगरीय होगा, जो बड़े बड़े महानगर होंगे। लेकिन देखिए मिथक टूट रहा है। गौतम बुद्ध नगर तो समझ में आता है, कानपुर नगर भी समझ में आ रहा है, लेकिन औरैया और इटावा, मतलब औरैया और इटावा की साक्षरता दर जो है वो गाजियाबाद से ज़्यादा है। तो इसीलिए ये सब जो प्रश्न आएंगे तो बहुत चांस रहता है कि आप एक कन्फ्यूज होने का। तो कन्फ्यूज क्यों नहीं होंगे? जब आप चीज़ों को थोड़ा सा जानते रहेंगे। फिर से पढ़िए, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। न्यूनतम औसत साक्षरता वाले 5 जिले। तो सबसे कम जो साक्षरता है, देखिए गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता कितनी है? 80.12% है। मतलब यहाँ अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 80 लोग साक्षर हैं। जबकि श्रावस्ती जो सबसे निचली जो न्यूनतम साक्षरता दर है, तो यहाँ कितने? 100 लोगों में मात्र 46.74% ही साक्षर हैं। फिर श्रावस्ती के बाद बहराइच है, फिर बलरामपुर है, बदायूं है, फिर रामपुर है। तो ये याद रखिए कि गौतम बुद्ध नगर शीर्ष पे है, श्रावस्ती सबसे नीचे है। और इनका क्रम याद रखिए, क्योंकि 2 बार आयोग यही क्रम पूछा है, और ये क्रम ही पूछा है। ऐसे दे दिया है 4 ऑप्शन और क्रम इधर उधर घुमा दिया है और बताया है, पूछा है कि इसमें कौन से क्रम सही हैं। तो ये भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो देखिए वहाँ टोटल साक्षरता थी, और यहाँ सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिलों की हम चर्चा करेंगे। और वो इसलिए, अब आप कहेंगे सर इतना डेप्थ में क्यों जा रहे हैं? तो आप अगर PYQ देखेंगे तो आपको PYQ से ज्ञात होगा कि आयोग वहाँ से भी प्रश्न पूछा है, और आयोग 2 से 3 बार स्टेट PCS में या RO में यहाँ से भी प्रश्न पूछा है। तो आप लोग इसे भी कर लीजिए। और हमारा तो ये प्रयास है कि एक बार अगर यहाँ चीज़ें देख लेंगे तो जब तक नई जो है जनगणना की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जिससे आने में भी 3 साल तो कम से कम लगने हैं, तो आप 3 साल के लिए एकदम आश्वस्त हो जाइए। इतना वीडियो देख के जाते रहिएगा, आपकी चीज़ें बन जाएंगी, इससे बाहर चीज़ें नहीं जाएंगी। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो देखिए कानपुर में जो है सबसे अधिक महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे तो हमारा राजधानी है लखनऊ, तो कानपुर, फिर लखनऊ, और लखनऊ के बाद जो है वो गौतम बुद्ध नगर। देखिए सबसे अधिक साक्षरता में तो गौतम बुद्ध नगर है, लेकिन महिला साक्षरता में ये 3rd नंबर पे है। 2 नंबर पे ऊपर कौन है? तो एक पे जो है वो कानपुर नगर शीर्ष पे है, और दूसरे पे जो है वो लखनऊ है। फिर औरैया जो है वो 4थे नंबर पे है, और गाजियाबाद अपने स्थान पे बना हुआ है। मतलब वैसे भी साक्षरता में इसकी 5वीं रैंकिंग थी, और महिला साक्षरता में भी जो है ये 5वें रैंक पे ही है। और न्यूनतम महिला साक्षरता देखा जाए तो कानपुर में है, सॉरी श्रावस्ती में है। देखिए अधिकतम महिला साक्षरता तो
प्रतिशत कितना है 75, करीब 75% महिलाएं साक्षर हैं कानपुर नगर की, और श्रावस्ती सबसे निचले स्थान पर है, और यहाँ की जो महिला साक्षरता दर है मात्र 34%। मतलब कितना ज़्यादा अंतर है, कहाँ एक 75%, कहाँ एक 34%। तो पूर्वांचल में महिलाओं को लेकर के अभी भी स्थिति थोड़ा सा सुधार करने के लिए है। देखिए बहराइच भी, सॉरी बलरामपुर भी वहीं पूर्वांचल का ही है, बहराइच भी है, और ये तो दो इधर के आ गए, नहीं तो ये तीनों जिले जो टॉप के हैं महिला साक्षरता को लेकर के, तो वो पूर्वांचल से ही संबंधित हैं। तो इसको भी जो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 5 जिले, तो महिलाओं की चर्चा हमने कर ली है, अब थोड़ा सा मेल को भी देख लिया जाए कि मेल कैसे है। तो गौतम बुद्ध नगर सबसे अधिक मेल साक्षरता है। फीमेल साक्षरता कहाँ है, कानपुर नगर की। औरैया दूसरे नंबर पे है, इटावा तीसरे नंबर पे, गाजियाबाद चौथे नंबर पे, झांसी जो है 5वें नंबर पे। तो यहाँ बस ये जानते रहिए कि गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक पुरुष जो है पढ़े लिखे हैं, और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा कम पढ़े लिखे पुरुष हैं। तो श्रावस्ती में महिलाएं भी सबसे कम पढ़ी लिखी हैं, पुरुष भी सबसे कम पढ़े लिखे हैं, तो इसका जो औसत साक्षरता दर भी सबसे नीचे होगा। तो इसीलिए श्रावस्ती, तो जब न्यूनतम की बात आएगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे टोटल हो, तो श्रावस्ती लग जाएगा। कन्फ्यूजन यहाँ होगी जहाँ अधिकतम होगा। तो देखिए अगर मेल अधिकतम टोटल पूछ लिया तो गौतम बुद्ध नगर, मेल के बारे में पूछा तब गौतम बुद्ध नगर। बस फीमेल में ध्यान रखिएगा, यदि महिलाओं की साक्षरता दर को पूछेगा तो आप लोग कानपुर नगर को लगाइएगा, बस फर्क इतना ही है। कुल ग्रामीण जनसंख्या का 77.73% जो है वो उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश की आबादी का 77.73% जो है किसकी है, ग्रामीण आबादी है। और शहरी आबादी कितना है, तो 22.27%। मतलब उत्तर प्रदेश में 22.27% लोग जो है कुल जनसंख्या के शहरों में रहते हैं, बाकी 77.73% लोग कहाँ रहते हैं, वो अभी भी गाँव में रहते हैं। फिर 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर, आबादी के घटते क्रम में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए 10 लाख या उससे अधिक की आबादी वाले जो वैधानिक नगर हैं, देखिए अगर नई जो जनगणना होगी उसमें तो ये संख्या बढ़ के आएगी, लेकिन 2011 में जो हुआ था तो उसमें 7 ही नगर को जो है वो काउंट किया गया था। तो आप लोग 7 को ध्यान में रखिएगा। और ये क्रमशः अगर आबादी के घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है लखनऊ, उसके बाद कानपुर है, फिर गाजियाबाद है, फिर आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज। तो ये याद रखिएगा 7, क्योंकि एक बार यही पूछा था कि 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले कितने महानगर जो हैं मतलब उत्तर प्रदेश में हैं, तो 7 हैं। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला राज्य, तो देश में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और राज्य में कुल अनुसूचित जाति संख्या का प्रतिशत है 20.69%। मतलब जो हमारी आबादी है उसमें 20.69%, लगभग 21% आबादी किसकी है, तो ये आबादी है शेड्यूल कास्ट की, मतलब अनुसूचित जाति की है। सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित जाति आबादी वाले जिले, तो देखिए सर्वाधिक जो शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, सीतापुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सर्वाधिक जो है अनुसूचित जाति, जिसे एससी कहा जाता है, उनकी आबादी सबसे ज़्यादा है। जबकि सबसे कम अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला है बागपत। तो सर्वाधिक कहाँ है, सीतापुर में, सबसे कम कहाँ है, बागपत में। यदि इनका ओवरऑल देखा जाए जनसंख्या प्रतिशत तो 20.69% इनकी पूरी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में हिस्सेदारी है। तो देख रहे हैं कि एक बड़ी हिस्सेदारी है। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले। अब आप कहेंगे सर ये प्रतिशत का क्या चक्कर, देखिए आयोग क्या है कि कभी कभी तो सीधे सीधे पूछ लेता है और कभी कभी प्रतिशत में भी चला जाता है। तो अगर प्रतिशत की बात देखेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। जहां अगर टोटल देखेंगे, टोटल एससी की आबादी सबसे ज़्यादा कहाँ है, कुल आबादी कहाँ है, जब कुल आबादी पूछे अनुसूचित जाति की तो आप एक मतलब बिना सोचे श्रावस्ती लगाइए। लेकिन जैसे ही प्रतिशत में पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत रहता है, तो अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत जो है वो कौशाम्बी में रहता है।
और फिर दूसरा जो है बागपत है। तो ये सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले हैं, सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक में कौशाम्बी है और सबसे कम तो देखिए बागपत ही है। बस यही प्रतिशत में कौशाम्बी आ जाएगा और कुल में सीतापुर आ जाएगा, बस इतना ही ध्यान देना है। राज्य में कुल अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, तो देखिए जिस तरीके से एससी का प्रतिशत जो है 20.69% है, वैसे ही हमारे यहाँ एसटी आबादी का जो प्रतिशत है वो मात्र 0.6% है। मतलब हमारे यहाँ इसीलिए देखिए कि विधानसभा में तो 2 सीटें हैं भी इसके लिए, लेकिन लोकसभा में कोई भी सीटें एसटी के लिए आरक्षित नहीं है, क्योंकि आबादी ही इनकी बहुत कम है, मात्र 0.6%, और वो भी जो है बिखरी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन आबादी का किसी 2-4 जिले में संकेंद्रण है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में बिखरी हुई है। सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा एसटी रहते हैं सोनभद्र में, और सबसे कम अगर देखा जाए तो बागपत में है। सबसे अधिक एसटी जो है सोनभद्र में, सबसे कम बागपत में, और सर्वाधिक व सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत देखा जाए तो प्रतिशत में भी सोनभद्र। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं, बस सोनभद्र याद रख लीजिए कि एसटी की सर्वाधिक आबादी या प्रतिशत में आबादी सोनभद्र में सबसे अधिक है और सबसे कम जो है वो बागपत में है। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का योगदान, आप लोग अल्पसंख्यक के बारे में जान रहे हैं, जैसे मुस्लिम हुए, सिख हुए, जैन, बौद्ध, इन लोगों को के बारे में पूछा गया है। तो हमारी जो टोटल जनसंख्या है उसमें 20.3%, ये डाटा याद रखिएगा, 20.3% जो है आबादी किसकी है, वो अल्पसंख्यक लोगों की है। और इसमें भी देखा जाए तो सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो किसका है, तो वो मुस्लिमों का है, 18.5%। मतलब उत्तर प्रदेश में 18.5% आबादी मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों की है। फिर सिख की भूमिका आती है दूसरे नंबर पर, मतलब मुस्लिम के बाद हमारे यहाँ दूसरे नंबर की जो अल्पसंख्यक आबादी है वो सिख की है। फिर अगर देखा जाए तो फिर बौद्ध की आबादी है, मतलब ईसाई की आबादी 1% है, जैन की आबादी 1% है, बौद्ध की आबादी 2% है, जबकि कुल हिंदू की आबादी देखा जाए तो 80.6% है। तो ये डाटा भी याद रखिएगा, और ये डाटा तो इसलिए आप लोगों को याद होगा कि इस समय जो प्रदेश का या देश का जो राजनीतिक माहौल है, तो अक्सर नारा लगाया जाता है 80-20 का, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अब ये 80-20 का ऐसा तो है नहीं कि हम ही लोग पढ़ रहे हैं, राजनेता लोग भी पढ़ते रहते हैं, और उनको कौन जाति कहाँ किसका क्या संकेंद्रण है, हम लोगों से बहुत अच्छी जानकारी उनके पास होती है। तो ये वही चीज़ें हैं, बस आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। फिर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का अधिकतम क्षेत्रफल, मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है जिसका क्षेत्रफल के हिसाब से, जिसका भूभाग सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो वो लखीमपुर खीरी है। और 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो 77.3 है। वो तो मैंने बताया ही है कि पीछे 77.3 जो है पुरुष है और 57 समथिंग जो है वो महिला आबादी है। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा सर्वाधिक साक्षर मतलब जो लोग हैं, तो देखिए जितने भी यहाँ जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू लोग हैं उसमें सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, तो जैन लोग हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जैन जो हैं भले बहुत कम है लेकिन वेल एजुकेटेड हैं, और वेल जो है वो मतलब एजुकेशन के साथ साथ वो उद्यमी भी हैं, मतलब शिक्षा के साथ साथ वो उद्योगों में भी उनका बढ़िया परफॉर्मेंस है। फिर 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है, देखिए टोटल लिंगानुपात मैंने कितना बताया था, 912। तो अगर कुल लिंगानुपात पूछे तो राज्य का 912 है, और अगर शिशु लिंगानुपात पूछे तो 902 है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस समय भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है, क्योंकि कभी कभी करता है क्या कि आयोग जो है वो भारत से तुलना करके प्रश्न बना लेता है। तो यही आप लोगों के लिए होमवर्क है, और ऐसा नहीं कि अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन कुछ आप लोग के जिम्मे भी छोड़ते हैं
ताकि आप लोग भी जो है वो गतिशील बने रहें। तो आप सभी लोग कमेंट करिए कि भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है, तो 48%, जो मैंने पीछे बताया 48 पॉइंट समथिंग है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। मतलब जो लिंगानुपात में जो अंतर था वो सर्वाधिक रूप से किस दशक में घटा है, तो 1991 से 2001 के बीच। बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का जो विभेद था वो सबसे अधिक जो घटा है वो कहाँ घटा है, तो 1991 से लेकर के 2001 के बीच में घटा है। अब प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी 1991 से 2001 के बीच में। मतलब हमारी जो 10 की वृद्धि दर थी वो भी कब थी, तो 1991 से 2001 के बीच में। और अगर जो लैंगिक जो चीज़ें घटी हुई है, विभेद जो घटा है, वो भी 1991 से 2001 के बीच में हुआ है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले इस संस्थान के द्वारा मेंटरशिप का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अगर आप मुख्य परीक्षा को लेकर के सीरियस हैं और वाकई में किसी भी परीक्षा में जो होता है, खासकर यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में, तो प्रीलिम्स उलिम्स क्या है, ये भीड़ छाटने के जो है वो जरिए होते हैं। असली लड़ाई तो मुख्य परीक्षा की होती है। और जनरली बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि वो प्रीलिम्स को ही जीवन मरण का ध्येय मान लेते हैं। उनको लगता है कि एक बार अगर पीटी पास किए तो मुख्य परीक्षा को तो हम जो है 2.5-3 महीने में इतना धुआंधार कर लेंगे कि उसी में फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन होता क्या है कि इतने कम समय में आप 1-2 पेपर भी नहीं तैयार कर पाते हैं और आपकी तैयारी पूरी तरीके से बिखर जाती है। मतलब पीटी की जो सफलता आप पाए, 3 महीने के बाद मेंस लिख के उस सफलता को आप खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? क्योंकि मुख्य परीक्षा में आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं। और जब आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब होगा, क्योंकि आपको संघर्ष किससे करना है यहाँ? भाई उन बच्चों से करना जो ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, जो डिप्टी एसपी, बीडीओ, नायब तहसीलदार तमाम पद को धारण किए हुए हैं। उन्हें अब पाना क्या है? एसडीएम पाना है। दूसरी चीज़, आपको उन बच्चों से संघर्ष करना है कि जो एटलीस्ट 3-4 इंटरव्यू दे चुके हैं। आपको उन बच्चों से संघर्ष करना है कि जो 5-6 मेंस लिख चुके हैं। तो ऐसे में हम आपको देखिए डरवा नहीं रहे हैं, लेकिन यदि आप एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे तो क्या मुख्य परीक्षा ऐसे ही पास हो जाएंगे? तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए तो खास तौर पे जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, और कोई भी बच्चा हो जो 2026, 27, 28 के लिए जो टारगेट कर रहा है, तो वो यहाँ ज़रूर जुड़े, इसका लाभ उठाए। यहाँ क्या है कि हम डेली आपको प्रश्न देंगे, आप उसको लिख करके दिखाएंगे, उसकी मार्किंग होगी, फिर मॉडल आंसर देंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी को लेकर के कोई भी समस्या रहेगी तो हमारे संस्थान में मेंटर्स उपलब्ध रहेंगे। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी उसको जो है उसका वो निदान करेंगे। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इसी तरीके से आप जो है प्रश्न लिख करके भेजेंगे, जो भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। यदि आपका 1 नंबर, आधा नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप जो है और ज़्यादा इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और हम आपको यहीं तक नहीं रोकेंगे, फिर आपको जो है इसी तरीके से जो टेस्ट मैंने करवाया उसका सेम डे ही जो है आपकी कॉपी का मूल्यांकन और सेम डे ही मॉडल आंसर दे दिया जाएगा। और इस तरीके से हमारा ये प्रयास है कि हम करीब 750 प्लस, मतलब 750 प्रश्न हम यहाँ कराएं, और इसके माध्यम से आपके जो भी प्रश्न पत्र हैं 1 से लेकर 6 तक, उसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बन सकते हैं, या जो 2, 4, 10, 20 जो महत्वपूर्ण PYQs होते हैं वो सारा यहाँ करा दिया जाएगा। मतलब कुछ भी छूटेगा नहीं, बस आप लोग संस्थान से जुड़िए और इसका लाभ उठाइए। और इस बार का अगर आप लोगों ने फीडबैक देखा होगा ग्रुप में कि बच्चों का कितना शानदार फीडबैक रहा संस्थान के द्वारा जो प्रयास किया गया, तो आप लोग भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप लोग इससे जुड़िए और डेली जो है अपनी स्थिति को चेक करिए और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाइए। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक सांद्रता कहाँ है? तो सोनभद्र में। देखिए, अब जो मैंने पीछे थ्योरी बताई थी उसी के बेस्ड पे ये प्रश्न बनाए गए हैं, और देखिए कि आप अपने आप को चेक करिए कि आप कितना प्रश्न बनाने में सक्षम है। तो मैंने बताया ही था कि अनुसूचित जनजाति मतलब SC सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो सोनभद्र में पाई जाती है। सबसे कम कहाँ है? तो बागपत में। प्रतिशतता में भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, सबसे कम कहाँ है? बागपत में। 2011 के अनुसार
केवल नगर निगम क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। आप लोग बताइए, मैंने पीछे बताया है। तो ये जो है लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, यही क्रम है। 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, पीछे ही मैंने बताया। और देखिए यहीं से आयोग ने प्रश्न बनाया है। तो यदि आप चीज़ों को ध्यान से कर लेंगे तो कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, और इसीलिए मैं ये करवा भी रहा हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए PYQ का। तो सब सर्वाधिक जनघनत्व तो किसका है? तो सर्वाधिक जनघनत्व तो जो है गाजियाबाद का। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से, बिना पीछे देखे हुए, क्योंकि पीछे मैंने कराया कि सबसे कम जो है जनघनत्व किस जिले का है। सर्वाधिक तो आपको यहाँ दिख रहा है गाजियाबाद, सबसे कम जनघनत्व कौन सा बताएं? 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? तो ये 912 है। 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला जनपद गाजियाबाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। लखनऊ, कानपुर, नोएडा में गाजियाबाद जो है जिला है वो सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जो है वो जिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 के अनुसार जनसंख्या के किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो देखिए जनसंख्या के किस धार्मिक समुदाय का, तो सबसे नंबर एक, सबसे बड़ी जनसंख्या तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित लोगों का है। तो एक तो हिंदू धर्म हो गया, दूसरा मुस्लिम हो गया, और तीसरे नंबर पे कौन आ गए? सिख आ गए। और वही आपसे पूछा गया है, मतलब सिख तीसरे नंबर पे, हिंदू और मुस्लिम जो है वो फर्स्ट और सेकंड पे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, देखिए पीछे मैंने बताया, उसी पे प्रश्न बने, गौतम बुद्ध नगर। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही क्रम है। औसत साक्षरता में देखिए मैंने बताया ही, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। और 5वें पे भी अगर आ जाए तो 5वें पे क्या हो जाएगा आपका? गाजियाबाद हो जाएगा। 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाओं की जो संख्या है कितनी है? तो 902 है। मतलब शिशु लिंगानुपात हमारा कितना है? 902। वैसे कितना है? 912। तो 902 भी याद रखिएगा, 912 भी याद रखिएगा। 2001 और 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 20.22%। वेरी इंपॉर्टेंट। और पीछे मैंने सबसे पहले जब शुरू हो रहा था तभी मैंने कहा, तो देखिए आपका रिवीजन भी हो गया। मतलब जो भी मैंने थ्योरी पीछे पढ़ाई और वहीं से बेस्ड जो है क्वेश्चन बनाए गए हैं। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद जो है प्रयागराज है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो 7 है। पीछे मैंने बताया है 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या किसकी है? महोबा की है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 32.9% है। तो ये डाटा भी याद रखिएगा। मतलब उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत है 32.9%। चलिए अब थोड़ा सा जो है हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या से तुलना कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा तुलनात्मक पूछता है। तो आप लोग बस जो पढ़े हैं उत्तर प्रदेश का, थोड़ा सा भारत से तुलना कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो 2001 से 11 के बीच में जो रही है वो 20.2% रही है, जबकि भारत की वृद्धि दर कितनी रही है? 17.7%। और देखिए यहाँ से भी प्रश्न आया है। मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखा जाए तो भारत की जनसंख्या से तेजी से बढ़ रही है। और क्यों ना बढ़े? क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश जो है तीसरा सर्वाधिक जो है TFR वाला अभी भी राज्य है, क्योंकि नंबर 1 पे बिहार है, नंबर 2 पे शायद नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य भी आगे आएगा, तीसरे नंबर पे मतलब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का TFR कितना है? 2.7 अभी भी है। जनघनत्व यूपी का कितना है? 829। मतलब हमारा जनघनत्व 829 है और भारत का जनघनत्व कितना है? 382। हमारा जनघनत्व 829 है, भारत का जनघनत्व 382। मतलब जनघनत्व में भी हम अधिक है। और क्यों ना अधिक हो? हमारी जनसंख्या ही, जब आप जान रहे हैं, पीछे ही मैंने बताया है
कि वैश्विक स्तर पे 5वीं हमारी जनसंख्या है। हमसे ऊपर जो है 4 ही देश हैं। वो देश कौन है? सबसे पहले चाइना, फिर भारत अपना, हमारा अपना, फिर तीसरे नंबर पे अमेरिका और चौथे नंबर पे कौन सा है? इंडोनेशिया। 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश की ही पॉपुलेशन है। फिर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 22.3% यूपी की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। और भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखेंगे तो 31.1%। यहाँ से भी प्रश्न बना है और यहाँ से भी प्रश्न बना है। बस आप इस चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। और एकदम यही आंकड़ा ही पूछा था 31.1% को लेकर के। लिंगानुपात देखा जाए तो मैंने अभी आप लोगों से पूछा था, कुछ बच्चे मुझे उम्मीद है कि कमेंट किए भी होंगे। तो देखिए लिंगानुपात उत्तर प्रदेश का कितना है? 912 और भारत का कितना है? 943। मतलब भारत की लिंगानुपात से उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो कम है। मतलब भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर मात्र 912 जो है वो महिलाएं हैं। और शिशु लिंगानुपात में तो और दयनीय स्थिति में उत्तर प्रदेश है कि यहाँ 1000 बालकों पर जो है वो बालिकाओं की संख्या मात्र 902 है। साक्षरता दर में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। मतलब उत्तर प्रदेश की टोटल साक्षरता दर जो है 67.7% है, जबकि भारत की जनसंख्या साक्षरता दर कितनी है? 73%। मतलब हमारी जनसंख्या है मोटा मोटा 67% लोग, उत्तर प्रदेश में 100 में 67 लोग साक्षर हैं, तो वहीं भारत में जो है 100 में 73 लोग जो है साक्षर हैं। साक्षरता दर अगर मेल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 77.3% है। अगर भारत स्तर पे मेल की साक्षरता दर को देखा जाए तो ये 80.9%, करीब करीब 81% के बीच में है। और अगर फीमेल साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश की कितनी है? 57.2 है, जबकि भारत की देखी जाए तो 64.6 है। मतलब साक्षरता के दर में भी टोटल में भी हम कम है, मेल फीमेल में भी कम है। जब टोटल में कम होंगे तो मेल फीमेल में कम होंगे ही होंगे। तो ये कुछ हैं भारत से तुलना करते हुए महत्वपूर्ण रहे हैं, तो इसलिए मैंने करा दिया। फिर कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो यूपी में कितनी है? तो यूपी में 20.7%। मतलब यूपी की जनसंख्या में एससी का जो प्रतिशत है वो 20.7% है। यदि भारत का देखा जाए तो 16.5% है। और कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की यदि जनसंख्या को आप देखेंगे तो कुल में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो 0.6% है, जबकि अगर भारत का देखा जाए तो 8.6%। मतलब हमारी जो अनुसूचित जनजाति की जो हमारे यहाँ आबादी है वो बहुत कम है, जबकि भारत में एसटी की आबादी 8.6%। मतलब भारत की कुल आबादी का 8.6% एसटी है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 0.6% है। जबकि एससी में हमारे यहाँ 20.7% हमारे यहाँ एससी हैं, जबकि भारत पे देखा जाए तो 16.6% है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। और यदि आप लोग इसे जो है एक बार में थोड़ा सा बोझिल लगा होगा, बहुत फैक्चुअल है, तो इसे गंभीरता से 2 बार 3 बार देख लीजिए। मुश्किल से आधे घंटे का ये वीडियो होगा, 1.5 घंटा अगर आप इसको देख लेंगे एक एक दिन अल्टरनेट करके, तो विश्वास मानिए ये आपकी चीज़ें हमेशा के लिए हो जाएंगी। और इधर आगामी उत्तर प्रदेश की कोई भी आप परीक्षा देंगे, चाहे यूपी पेट हो, चाहे यूपी एससी कमीशन का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी परीक्षा हो, यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो आप लोग इसको जो है गंभीरता से कर लीजिएगा। इसके बारे में मैंने चर्चा कर ही दी है, तो यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत फ्रूटफुल है। और अभी पेपर 1 से हमारा बैच स्टार्ट है, तो आप लोग इससे भी जुड़िए। साथ ही साथ आप लोगों के मन में एक रहता है कि सर जो है आप पढ़ा रहे हैं इसका PDF कहाँ मिलेगा? आप लोग मैसेज करके टेलीग्राम पे भी मांगते रहते हैं। आप लोग ये नहीं देखते कि टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, या ग्रुप में फेसबुक या उसमें भी आप लोग चैट करते रहते हैं। तो आप लोग सुन लीजिए गंभीरता से कि इस जो भी हम पढ़ा रहे हैं, चाहे विनीत सर का कंटेंट हो, चाहे मेरे द्वारा हो या प्रभा मैम का, सबका कंटेंट जो है वो आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क अवेलेबल है। आप लोग जा कर के वहाँ से चीज़ें कर सकते हैं और उसको अपने हित मित्रों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी पेपर अच्छा हो।
तो ये हमारा टेलीग्राम, तो ज़रूर आप लोग इसे ज्वाइन करिए, क्योंकि यहीं आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का सबसे जो है आसान माध्यम भी है। ये हमारे 2 चैनल हैं, जिससे एक तो अभी हम आप रूबरू हैं समृद्धि IAS का यूट्यूब चैनल, दूसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो यदि अभी तक आपने इन दोनों को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ये दोनों आप ही के चैनल हैं और इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है, तो इसलिए इसे लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसे शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। साथ ही साथ आपको हमारे यदि किसी बैच से जुड़ना हो या हमसे बात करनी हो तो 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।